नमस्कार दोस्त। आज भारतीय किसान की जो दयनीय स्थिति है, जो दुर्दशा है, उसके लिए आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, कमोबेश क्या पूर्ण रूपेण वह सरकारी ही जिम्मेवार हैं। जी हाँ दोस्त, आप पैसे से खा सकते हैं मगर पैसा नहीं खा सकते हैं। याद रखिएगा, आप पैसे से खा तो सकते हैं मगर पैसा को नहीं खा सकते हैं। आज किसानों के लिए कोई नहीं है। सभी अपने अपने भाग के सहारे बेचारे किसान फसलों के रूप में वे कभी सूखते हैं, वो कभी डूबते हैं, और जब उनका वजूद समाप्त होने लगता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये है भारतीय किसान की व्यवस्था, ये है भारतीय किसान की लाचारी, ये है भारतीय किसान की मजबूरी। और इन लाचारी, इन मजबूरी पे सरकारी व्यवस्था दिन रात हथौड़े की चोट करता है। मेरे मालिक, मेरे मित्रों, आज पूरे देश में, पूरे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व में किसान ही वह एक वर्ग है जिसके द्वारा अर्जित किए अन्न को खाकर ही आप जीवन यापन करते हैं। और उस किसान की, उस अन्नदाता की ऐसी दुर्दशा, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, सभी ने किसानों को ठगने का काम किया है। यह मेहनती तबका आखिर किस किस से लड़े? अपनी पारिवारिक स्थिति से लड़े, अपनी आर्थिक स्थिति से लड़े, सामाजिक समस्याओं से लड़े, बैंकर्स से लड़े, प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, या अपने कर्ज से लड़े, या उन चुनिंदा सरकारों से लड़े जिसे अपने वोटों से सत्ता पर काबिज कराया है। किस किस से लड़े ये किसान? सूखना, डूबना, लड़ना और मरना, क्या यही नियति बनकर रह गई है किसानों की? मगर इनकी समस्या का आज तक कोई समाधान करने के लिए, इनकी आवाज बनने के लिए कभी भी कोई सरकार आगे नहीं आई। सरकार के द्वारा आयोग गठित कर दी गई, उन आयोग के अनुशंसा को सारी सरकारों ने अनसुनी कर दिया है। आजादी के बाद भारत में जितने भी सरकारी कर्मी, कर्मचारी अब तक जो काम कर रहे हैं, आज तक का इनका पेमेंट का रेशियो देखा जाए तो कितना 100 गुना बढ़ गया है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन किसानों के फसल का दाम आज भी वहीं का वहीं लगभग है, मामूली बढ़त के साथ। जबकि इन नौकरशाहों की जो सरकार की तरफ से पेमेंट की जाती है, जो इनका मेहनताना मिलता है, 100 रुपए 200 रुपए माहवारी पर गुजारा करने वाले ये सरकारी कर्मचारी आज लाख रुपए का महीना लेते हैं। लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति, किसानों के अनाज की दाम, सारे बिचौलिए इसमें घुसे हुए हैं। किसान के अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार एमएसपी तो निर्धारित करती है, लेकिन वह न्यूनतम समर्थन मूल्य आज तक कभी भी किसी भी किसान को मिला क्या? कभी नहीं मिला। क्या भारत में किसान होना पाप है? क्या निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के पास यह आंकड़ा है कि उनके यहाँ कितने किसान परिवार हैं? अपनी मेहनत से अनाज उत्पादन करने वाले ये किसान बाजार और बिचौलिए के बीच में लटके हुए हैं, उनके मोहताज बने हुए हैं। सरकारी मूल्य तो क्या, मगर वो मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता। बिचौलिए औने पौने दाम लगाकर हमारे सोने जैसे अन्न को खरीद कर हमारे अन्न को नहीं खरीदते हैं। हमें तो लगता है हमसे वो जबरन छीन कर लेके चले जाते हैं और हम अपना मन महसूस के रह जाते हैं। बंधुओं, अब आइए, मोदी सरकार की जो किसानों के हित के लिए किसान नीति लाई है, जिसका वादा था कि हर किसान का आमदनी हमें वर्ष 22 तक दोगुना कर देना है, 24 तक दोगुना कर देना है, जिस मोदी सरकार का लक्ष्य था, उस मोदी सरकार की कारगुजारियों पर मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। मित्रों, एक देश एक बाजार, यही नारा है इस बिल का। और इस बिल के पक्ष में खुला बाजार के माध्यम से किसी भी जगह किसान अपना अनाज बेच सकता है। तो क्या कोई मुझे बताएगा कि अपनी 150-200 कुंटल अनाज क्या बिहार से बेचने के लिए कोई महाराष्ट्र जा सकता है? क्या कोई पंजाब जा सकता है?
बिल्कुल नहीं। तो फिर ये खुले बाजार का क्या महत्व, क्या अर्थ रह जाता है खुला बाजार? आपको बता दें, अमेरिका का खुला बाजार, मुझे अमेरिका का उदाहरण आज इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि अमेरिका सारे विश्व के देशों में होड़ लगी हुई है अमेरिका की और अमेरिकी डॉलर की, क्योंकि अमेरिका एक देश का नहीं बल्कि आज विश्व का खुला बाजार है कृषि के लिए। मगर वहां भी किसान आत्महत्या करते हैं, वहां भी किसान कर्जों में डूबे हैं। इस साल वहां तो किसानों पर 425 अरब डॉलर कर्ज हो गया है, लगभग 32,000 अरब रुपया वहां भी किसानों पर कर्ज है। वहां के किसान कहीं भी निर्यात कर सकते हैं और बहुत गंभीर संकट में हैं। फ्रांस की सरकार की मैं बात करता हूं, फ्रांस में पिछले एक वर्ष में 500 किसानों ने आत्महत्या की है। अमेरिका में वर्ष 1970 से आज तक 3,000 के आसपास डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार हर साल 246 अरब डॉलर की सब्सिडी अमीर देश अपने किसानों को देते हैं। बाजार अगर किसानों की मदद करने की स्थिति में होता तो ये सरकार इतनी सब्सिडी किसानों को क्यों देती? हमें सोचना चाहिए खुले बाजार की यह पश्चिमी मॉडल हमारे लिए कितना कारगर है। अब जब वैध रूप से मंडी बाजार भी अनाज, मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा, तब तो एक देश और दो व्यापार हो जाएगी, एक देश और दो बाजार हो जाएगी, एक मंडी हो जाएगा और एक मंडी के बाहर हो जाएगा। दूसरी, मंडी में आप अनाज बेचेंगे तो आपको वहां टैक्सेशन चुकाना पड़ेगा और मंडी के बाहर बेचेंगे तो खुला मार्केट में बिकेगा, तब तो मंडियां चौपट हो जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में अपने देश में 7,000 के करीब मंडियां हैं, जबकि जरूरत है 42,000 मंडियों की। कहां से मिल पाएगा किसानों को उसका उचित मुआवजा, उसके अनाज का उचित मूल्य? कहीं नहीं मिल पाएगा। आज सरकार जो मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो अन्न का घोषित करती है, मालूम है मात्र हिंदुस्तान के 6% लोगों तक ये एमएसपी का लाभ मिल पाता है। बाकी के 94% किसान इससे मरहूम रह जाते हैं और वे औने पौने दामों पर अपने सोने जैसे अनाज को बेच देते हैं अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। खुला बाजार अच्छा होता तो किसानों की समस्या इतनी क्यों बड़ी होती? इसका मूल कारण है किसानों को अनाजों का उचित मूल्य न मिलना। बिचौलिए कम दाम में अनाज खरीदकर उसे अपने गोदामों में भंडारण कर देते हैं और वही 2-4 महीने के बाद उसी अनाज को पुनः बाजार में तेगुने, चौगुने, 5 गुने दाम पर बेचते हैं और अपना तिजोरी भरते हैं। 2016 का आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि भारतीय किसान की औसत वार्षिक आमदनी मात्र 20,000 रुपए है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान और गरीब मजदूर छोड़कर एक भी ऐसा कोई वर्ग हो जो 20,000 रुपए में अपनी तमाम जरूरतों को पूरा करते हुए और जीवन जी ले। मैं खुली मन से चुनौती देना चाहता हूं ऐसे लोगों को, वे लोग आकर के मुझे बताएं क्या यह संभव है हिंदुस्तान में कि 20,000 रुपए में आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए, अपनी सारी तमाम जरूरतों को पूरा करते हुए आप जीवन यापन कर ले मात्र 20,000 रुपए? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन ये संभव करके अगर कोई दिखाता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का मजदूर, भारत का किसान। उस भारत के मजदूर, उस भारत के किसान के साथ ऐसी समस्या कोई भी सरकार उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अतएव सरकार को चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने हाथ में रखे और अनाज का अधिक से अधिक मूल्य तय करे। सरकार अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने हाथों में रखे ताकि उचित मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके। दूसरा, प्रखंड स्तरीय सरकारी खरीद केंद्र बने जहां किसान अपने अनाज को उचित मूल्य पर बेच सके। हर किसान का एक पहचान पत्र हो, उनका एक पहचान आईडी हो, जिसमें अपने अनाज को उचित मूल्य पर बेच सके और बिना बिचौलिए के, बिना किसी दलाली के सरकार द्वारा घोषित पैसा
उस किसान के खाते में आ जाए, ताकि उस किसान की सारी जरूरतें पूरी हो सके। अभी पूरे देश में किसानों, मजदूरों, इस सब लोगों के, सरकार के प्रति इन सब लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। सरकार को भी चाहिए कि पहले अपनी बात किसान को समझाएं, उसके बाद कानून बनाएं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार पहले कानून लाती है, नियम पारित करती है और उसके बाद समझाने का काम करती है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सदन में कानून पास करते हैं, उसके बाद चलते हैं सड़क पर लोगों को समझाने के लिए। यह जनहित ऐसी सरकार का कार्य व्यवस्था नहीं हो सकता है। जनहित ऐसी जन सरकार की सरकार का यह काम हो सकता है कि पहले कोई भी बिल को उस पर व्यापक चर्चा के लिए जन भागीदारी को आजमाया जाए, और जिसके लिए आप यह कानून बना रहे हैं उसकी भी राय सुनी जाए, उसकी भी राय समझी जाए। बिना उसकी राय लिए, बिना उसकी बात सुने कोई भी कानून न बने। होना यह चाहिए कि अच्छा दाम मिले, इसके लिए एमएसपी से ज्यादा समर्थन मूल्य रखना ही चाहिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरे देश में लागू करना चाहिए। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों की दयनीय अवस्था बनी रहेगी। किसान दयनीय होते रहेंगे, मजबूर होते रहेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे। उनके कर्ज को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वे उन कर्ज के बोझ तले दबकर मेंटल हो जाते हैं और उस मेंटल टेंशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। कौन सा गुनाह किया है किसान? आपका तो पेट ही तो भरा है उसमें। दिन रात अपने खून को पसीना बनाकर अपने खेत में गिराने वाला यह किसान, क्या गलती है उसकी? उसने आपके थाली में निवाला दिया है, यही गलती है उस किसान की, और आपने उसका प्राण ले लिया बैंकर्स के माध्यम से, लोन के माध्यम से। किसान को लोन मिले, बिना ब्याज का लोन मिले, ताकि किसान दोगुने साहस के साथ खेती कर सके, अनाज और उपजा सके। किसानों को वैज्ञानिक खेती करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्हें अच्छे गुणवत्ता वाले खाद, बीज, कीटनाशक, ये सारी वस्तुएं उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर किसानी करेगा। अन्यथा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो देश में अभी व्यवस्था बनती जा रही है, किसान किसानी करना छोड़ देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा देश किसान से मुक्त हो जाएगा। याद रखिएगा कि उस दिन आप कैसे जीवित रहिएगा। अगर किसानों ने अपनी खेती करना छोड़ दिया, अन्न पैदा करना छोड़ दिया, तो फिर आप क्या खाएंगे? क्या आपको इस समस्या साधारण समस्या लगती है? देश में बैठी हुई सरकार आखिर क्या सोच रही है? कितनी सोच रही है किसानों के लिए? बिल्कुल कम से कम सोच रही है। किसानों के लिए उसके पास कोई नीति नहीं है। सरकार के पास सिर्फ नीति है अपना वेतन कैसे बढ़े, उनका अलाउंस अपना कैसे बढ़े, उनका अलायंस कैसे बने। सरकार के पास यह चिंता है कि इस बार तो हम सरकार में चुनकर आ गए, अगली बार भी सरकार में चुनकर कैसे आए। इन्हीं सारी मनोदशाओं में सरकार बनती और बिगड़ती जा रही है। क्या इसी के लिए हम किसान वोट देकर सरकार चुनते हैं कि हमारी समस्या को नजरअंदाज किया जाए? याद रखिए, अगर किसान को आप नजरअंदाज करते हैं तो आप स्वतः नजरअंदाज हो जाइएगा। किसानों का अवहेलना कभी किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह नई युग का, नई पीढ़ी का किसान है। हल चलाना भी जानता है तो हल खोजना भी जानता है किसी भी समस्या का। जी हाँ, मैं ये गुस्से से मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी व्यथा है, ये मेरी गुस्सा नहीं है, ये हमारी व्यथा है, ये हमारी करुण कहानी है जो हमारी आवाज के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। और इतना भी करना होगा कि हमारे देश में वैसे भी किसान मजदूर हैं कि जिनके पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, उनके लिए किसान आय और कल्याण आयोग बनना चाहिए।
आयोग यह तय करे कि हर महीने सरकारी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन है कम से कम भारत के किसान को उतना हर महीने मिलना चाहिए। क्या भारत में किसान होना, किसानी करना पाप है? क्या भारत का किसान भारत का आम नागरिक नहीं है? क्या भारत का किसान आपको वोट नहीं करता है, वो वोटर नहीं है? क्या भारत के किसान को सुख दुख दर्द नहीं होता है? क्या भारत के किसान को प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है? क्या उनके बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं? क्या उनके पास कपड़े की जरूरत नहीं होती है? उनको किस चीज की जरूरत नहीं है? लेकिन अपनी तमाम जरूरतों को न्योछावर करके वह दिन रात खेती में लगे रहते हैं ताकि आपका पेट भर सके, और आप पेट भरने के बाद गहरी नींद में चले जाते हो। हम किसानों की अवहेलना करते हो, हमें बायकॉट करते हो। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। यह नए जमाने का, नई पीढ़ी का यह युवा किसान है। यह युवा किसान ईंट से ईंट बजा देगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के हित के लिए आपसे जितना अधिक से अधिक बन पड़े उतना काम कीजिए, अन्यथा किसान जब अपनी औकात पे आ जाएंगे तो बड़े बड़ों की औकात दिखा दी जाएगी। इसलिए मैं भारत के किसानों से भी यह निवेदन प्रेषित करना चाहता हूं कि आप केवल खेत में समय पर जिस प्रकार खेत में हल चलाकर बीज डालते हैं, उसी प्रकार यह समय आई है अपनी आवाज को बुलंद करने का, सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये सरकार कुछ करे, अन्यथा किसान किसानी करना छोड़ देंगे। वो आप जबरदस्ती नहीं करा सकते मुझसे किसानी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे किसानों को बहुत उम्मीद है और आप हमारे उम्मीद को मत तोड़िए। आखिर अग्रिम पंक्ति के जो लोग किसान नेता आपसे कह रहे हैं, किसानों की समस्या के बारे में समझा रहे हैं, उन समस्याओं को सुनिए, समझिए, तब जाकर कल्याण होगा। अन्यथा तो फिर जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान। नमस्कार।